randomly scattered P block. P block element. Group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18. ठीक है? NS2 NP1 या NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 and NS2 NP6. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है. ठीक है? ठीक है? फर्स्ट लिखे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 लेयर. नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलियम. क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिक. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. ठीक. एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. ठीक है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 42, 33, 34, 35 and 36. ठीक. 49, 50, 51, 52, 53 and 54. 81, 82, 83, 84, 85 and 86. हमको कैसे पता चलेगा? 5, 8 प्लस कितना हो गया? 13 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 31 प्लस 18 प्लस 49 प्लस 32 81. ठीक है? इस तरह के फॉर्मेट में करना है. पहले वाले एलिमेंट्स में हमें 8 जोड़ना है. एटॉमिक नंबर 13 आ जाएगा दूसरे का. दूसरे में 18 जोड़ना है, 31 आ जाएगा. और तीसरे में 31 में 18 जोड़ना है, 49 आ जाएगा. और 49 में 32 जोड़ेंगे, 81 आ जाएगा. यानी आपको जोड़ना है बेटा 8, 18, 18 और 32. क्लियर? अगर एक लाइन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम हो गया तो आप आराम से आगे ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर बेटा? आप लोगों को शायद फार्मूला मैंने बताया होगा हिंदी में. बाल गया इन थाली. याद आ रहा है? बाल गया इन थाली. ठीक है? वैसे ही काशी जाकर टिकट लाओ. ठीक. नरेंद्र प्रसाद आंसू सुबह बहाए. ऊ से टी हो. ठीक है? ऐसे हम ट्रेंड हिंदी में याद कर लेंगे ताकि हमें लाइन से ऊपर से लेकर नीचे तक सीक्वेंस पता हो. ठीक है? ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक. अभी हम यहाँ क्लास 12 में डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18. ठीक है? क्लियर है बेटा? यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ये हमें डिस्कस करना है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7 है. इसका कितना बेटा? 15, 33, 51 एंड 83. ठीक है? इसके लास्ट में बेटा
2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका क्या होगा बेटा 5। ठीक, वैलेंसी 3 3 3 3 3। ठीक है, पीरियड ये 2 है, 2 3 4 5 6। ये नोट हो गया बेटा। बोलिए। Group number 15 is known as Pinkozen. Pinko means suffocation. ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में 71% अगर नाइट्रोजन है, अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो वो गैस हमारे लिए क्या हो जाएगी, सफोकेटिंग हो जाएगी। ठीक है, पिंको मीन्स सफोकेशन। इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा पिंकोजेन। क्या बोलते हैं बेटा, पिंकोजेन। ठीक, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पे फर्स्ट है बेटा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक, आपको पता है बेटा एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल। अगर सेल बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक, इट मींस bismuth atomic radius is greater than sp, greater than as, greater than p, greater than nitrogen। इसका सेल क्या है बेटा, 6 5 4 3 2। ये सेल। तो अगर डिफरेंट सेल रहेगा तो जिसका सेल ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा, ज्यादा। न्यूक्लियस से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एक बात ये हो गया। इन डिफरेंट सेल में वेरिएशन एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेल बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, इन सेम सेल, अगर हम सेम सेल लेते हैं, इन सेम सेल एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, inversely proportional to valence electron and inversely proportional to force of attraction। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ रीजन भी बता दिया कि सेम सेल में अगर हम आते हैं, जैसे एग्जांपल से हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन 2,5 2,6 एंड 2,7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 6 एंड 7। तो जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। यानी सबसे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन क्लोरीन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियस उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। साइज क्या होगा, कम होगा। तो ये कंसेप्ट है बेटा एटॉमिक रेडियस का, सेम सेल में एंड डिफरेंट सेल में। क्लियर हो गया बात है एटॉमिक रेडियस का। ठीक, अब हम लोग प्रैक्टिकल में थोड़ा सा
देखिए प्रैक्टिकल में आप लोग अपने प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट नंबर 26 नोट करिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 26, 27 26 एंड 27 पेज नंबर आपका है पेज नंबर 51 नोट करिए। पेज नंबर 51, पेज नंबर 52, पेज नंबर 51 एंड 52। देखिए ये तो एक्सपेरिमेंट आपको करना है। इसमें आप लोग 8.1 लिखा है, 8.2 लिखा है, तो आप लोग 8.1 या 8.2 करके नहीं लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखेंगे। ठीक, आपको पहले ऊपर हेडिंग लिखना है एक्सपेरिमेंट 1, फिर एम, फिर उसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो, उसके बाद थ्योरी, ठीक है। उसके बाद ये टेबल आपको पूरा फॉर्म करना है। ये टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल फॉर्म करना है, ठीक है। उसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में पहले एक्सपेरिमेंट लिखना है, फिर उसके बाद एम लिखना है बोल्ड लेटर में, उसके बाद जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो, उसके बाद ये टेबल पूरा, ठीक। ये तो आपका 2 टेस्ट हो गया। एक तो ये पहला वाला जो है उसमें है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और दूसरा है एमिनो ग्रुप के लिए। एक और आप लोग कर लेंगे, 2 और करेंगे, एक अल्कोहल का करेंगे, तीसरा एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, सेम हेडिंग यही रहेगा, सेम टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम एम रहेगा दोनों सब में, चारों एक्सपेरिमेंट। देखिए 4 एक्सपेरिमेंट आपके फंक्शनल ग्रुप के होंगे, तो सबका एम एक ही है, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। जैसे यहाँ पे एसिड का आपने लिखा, तो ये जो भी टेस्ट है, टेस्ट लिखा, टेस्ट को लिखने के बाद क्या ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब उसका चेंजेस क्या आ रहा है, और इंटरफेरेंस रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब पहले लिखे सर नो थ्योरी लिखिए, उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया आपने, फिर उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, वो चीज यहाँ पे लिखना है। वैसे ही आप लोगों को ये एसिड के लिए हो गया और ये एमीन के लिए हो गया। 2 चीजें और लिखनी है, अल्कोहल के लिए और एल्डिहाइड के लिए। अल्कोहल के लिए दिया है मेरा पेज नंबर 47 पे, यहाँ पे 2-3 टेस्ट लिखा हुआ है। देखिए 2-3 टेस्ट लिखा है, सोडियम टेस्ट, एस्टर टेस्ट, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, लुकास टेस्ट। इसमें से कोई भी 3 ले लेंगे, ठीक, कोई 3 ले लेंगे। इसमें का हाफ पोर्शन आप लोग पढ़े, कुछ समझ में आ जाएगा किसको आपको एक्सपेरिमेंट में लिखना है और किसको आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है, ठीक है, ठीक। सपोज करिए मान लीजिए आपने दूसरा कुछ लिखा, अल्कोहल का टेस्ट कर रहे हैं, वो चीज नहीं आया, लिख दिए नॉट प्रेजेंट, फिर जो उसका अल्कोहल का है वो वाला टेस्ट लिखें, तब वो चीज आएगा और उसमें लिखेंगे अल्कोहल प्रेजेंट, अल्कोहल प्रेजेंट। देखिए सब सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सोल्यूशन दे दिया गया। आपको नहीं पता है कि एल्डिहाइड का टेस्ट ये एल्डिहाइड है या कीटोन है या अल्कोहल है, तो सबसे पहले आप केमिकल्स दिए रहेंगे, उसको लेके टेस्ट करेंगे, नहीं आया, मान लीजिए आपने पहले एल्डिहाइड का टेस्ट किया, मैं अल्कोहल दिया लेकिन आपको पता नहीं है कि अल्कोहल है, तो मैंने आपको दे दिया सब्सटेंस, फिर आपने टेस्ट किया एल्डिहाइड का, नहीं एल्डिहाइड है, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड ये नहीं है। फिर आपने एसिड का टेस्ट किया, एसिड वाला टेस्ट, तो वो एक्सपेरिमेंट लिखेंगे और जो ऑब्जर्वेशन आया ये अल्कोहल नहीं आया, ये एसिड आ गया, यानी अल्कोहल ये प्रेजेंट नहीं है। फिर आपने अल्कोहल का टेस्ट किया, फिर देखा कि वो चीज आ गया, इसका मतलब ये अल्कोहल है। समझ रहे हैं हमारी बात ना? तो आपको अल्कोहल का टेस्ट उसी तरह सेम टू सेम एल्डिहाइड के लिए लिखना है। तो 4 एक्सपेरिमेंट आपके फंक्शनल ग्रुप से। नेक्स्ट आपका है, आ जाइए पेज नंबर 10 नंबर आ जाइए आप लोग। टेन पॉइंट वन में पूरा लिख लेना है। 10.1 ठीक है। पेज नंबर 61। 10.2 लिखना है आपको, सॉरी 10.3 लिख लीजिए। 10.1 10.3 10.2 मत लिखिएगा, 10.1 10.3। तो 10.1 आपका 5वां एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और 10.3 आपका 6 वाला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा।
फिर पेज टर्न करते जाइए आप लोग, आगे आइए। अब आ जाइए एक्सपेरिमेंट नंबर 10.8। 10.8 आपका 7वां एक्सपेरिमेंट रहेगा, ठीक। और 10.9 आपका 8वां एक्सपेरिमेंट रहेगा, ठीक है। और 10.10 आपका 9वां एक्सपेरिमेंट रहेगा, और 10.11 आपका 10वां एक्सपेरिमेंट रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? अब आ जाइए आप लोग साल्ट एनालिसिस पे। साल्ट एनालिसिस में एक्सपेरिमेंट नंबर जो 11.1 लिखा हुआ है, 11.1, वो 11.2 और 11.3, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। क्लियर? कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन छोड़ देंगे, कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी सारा कुछ लिख लेंगे।